दोस्तों कल पावन कुश एकादशी है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पावन कुश एकादशी का कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। पावन कुश एकादशी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ती है। इस साल पावन कुश एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज में स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पावन कुश एकादशी पर बन रहा है रवि योग। पावन कुश एकादशी पर इस साल रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 से लेकर दोपहर 1:30 तक रहेगा। पावन कुश एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त इसका क्या है वो मैं बताने वाली हूँ। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होती है और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। पावन कुश एकादशी पूजन मुहूर्त। दोस्तों एकादशी व्रत के दिन पूजन एकादशी कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं इस दिन, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला मुहूर्त 4:46 पे 5:57 तक है। पावना कुश एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। पावना कुश एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 9:44 है। एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल से अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना गया है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पावन कुश एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत होता था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषिवर से कहा, मैं सारा जीवन पाप कर्म में ही व्यतीत कर दिया मैंने। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उस निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पावन कुश एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और कहे गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने उस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये का बिना लिए यमलोक वापस चला गया। धार्मिक मान्यता है कि पावन कुशा एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। इसके साथ ही पुरुषों को भी नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं काटना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन चावल, बैंगन और मसूर की दाल के सेवन से परहेज करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन साबुन, तेल और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। पावन कुश एकादशी व्रत के दिन व्रती को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद व्रत करना और साथ में कथा जरूर पढ़ना चाहिए। मान्यता है कि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है।
पापन कुश एकादशी के दिन फलाहार व्रत रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन व्रत नहीं रखने पर तो भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।